नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कान्हा भक्त में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसकी रहस्यमयी शक्तियाँ और श्रापित जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। तो दोस्तों, वह पात्र है सूर्यपुत्र कर्ण। जहाँ एक ओर कवच और कुंडल उसको अबोध्य बनाते थे, वहीं दानवीरता जैसा वड़क कर्ण के व्यक्तित्व में निखार लाता है। भले ही हमारे धर्म शास्त्रों में कर्ण को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन उसके कुछ कृत्य और त्याग ऐसे थे जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं कर्ण के साथ कई जगह अन्याय हुआ था। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे छल और अन्याय के बारे में आज के इस खास वीडियो में। अपनी ही माँ ने त्यागा। राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा ने जब उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था, जिसका जाप करने से वह किसी भी देवता का आह्वान करने मात्र से संतान प्राप्ति कर सकती थीं, तब कुंती के मन में एक दिन यह संशय आया कि ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया यह मंत्र उपयोगी है भी या नहीं। फिर एक दिन इस वरदान को परखने के लिए अविवाहित रहते हुए भी उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और फलस्वरूप सूर्यदेव के तेज से सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ। परंतु अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि कुंती के पास अब इसका कोई जवाब नहीं था कि वह समाज को बता सके कि अविवाहित रहते हुए भी उसके पास यह संतान कहाँ से आई। उन्होंने इन्हीं सवालों के डर से इस शिशु को त्यागने का निर्णय लिया। दोस्तों, इससे यह साफ जाहिर होता है कि कर्ण के साथ अन्याय की शुरुआत तो जन्म से ही हो चुकी थी। काबिल होते हुए भी रहे शिक्षा से वंचित। कुंती के त्यागने के बाद कर्ण का पालन पोषण एक सारथी जिनका नाम अधिरथ था और माता राधा के द्वारा किया गया था। मित्रों, उस समय समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था और उसी आधार पर किसे कैसी शिक्षा मिलेगी इसका निर्धारण होता था। इसी के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षित करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप कर्ण को समाज के जाति आधारित इस विभाजन के कारण क्षत्रिय होते हुए भी उस शिक्षा और सम्मान से हमेशा वंचित रहना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी हुआ अपमान। मित्रों, शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को यह ज्ञात न हो कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो स्वयंवर में अर्जुन से पहले कर्ण ने मछली की आंख पर तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण ही था, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को भरी सभा में कर्ण को अपनाने से यह कहकर मना कर दिया कि वह एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। यह सुनकर कर्ण बिना कुछ कहे अपनी योग्यता साबित कर वहां से चले गए और यहाँ भी कर्ण को अपमान का घूंट पीना पड़ा। एक ब्राह्मण का श्राप। कर्ण एक बार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब गलती से उनका बाण जाकर एक गाय को लग गया और उस गाय की मृत्यु हो गई। वह गाय एक ब्राह्मण की थी जो गौहत्या होने पर आग बबूला हो उठा और उन्होंने बिना सोचे समझे कर्ण को श्राप दे दिया, हे दुष्ट, जिस प्रकार तूने इस असहाय गाय को मारा है, एक दिन तेरी भी मृत्यु होगी और उस वक्त तू बिल्कुल असहाय होगा। मित्रों, अंत में हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कवच कुंडल का महादान। मित्रों, कर्ण को यह बात पहले से ही पता थी कि जो उनसे कवच और कुंडल मांग रहा है वह कोई और नहीं बल्कि इंद्र हैं। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में उनसे कवच और कुंडल मांग रहे हैं, परंतु दानवीर कर्ण फिर भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपार पीड़ा सहन करके भी अपना कवच और कुंडल उतारकर इंद्रदेव को दे दिया और उनके इस महादान के बदले इंद्रदेव ने उन्हें शक्ति बाण दिया था। और इतना ही नहीं, समय और नियति ने भी कर्ण का कभी साथ नहीं दिया। इतना सब जानने के बाद यह कहा जा सकता है
कि कर्ण महाभारत का वह पात्र है जिसने कभी भी चुनौतियों के सामने हार नहीं मानी और गौर से देखा जाए तो उसके वचनबद्धता और दानवीरता ने ही मारा था।